जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग अपने नारे को एक बार जरूर याद करेंगे। हमारा नारा, हमारा स्लोगन चल रहा है, ये वर्दी हमारी है, ये वर्दी हमारी। और ये स्लोगन कब तक चलेगा? कि जब तक हमें इस बार यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में वर्दी हासिल नहीं हो जाती। और हमें इसी बार लेनी है साथियों, अगली बार का इंतजार नहीं करना है। फिर आपको मौका मिले या ना मिले, हो सकता है अगली बार आपको मौका ही ना मिले, तो ये वर्दी हमारी है और वर्दी हम लेकर रहेंगे। इसी स्लोगन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन समास में करा चुका हूं। इसमें समास और वचन और लिंग तीनों के क्वेश्चन मिक्स होंगे। समास के क्वेश्चन लगभग 15 से 20 रहेंगे। ये मैं आप लोगों को करा चुका हूं। जिन लोगों ने समास अभी तक नहीं पढ़े, तो मैंने 4 घंटे 42 मिनट में पूरा ग्रामर खत्म करा रखा है। वहां जाकर आप लोग समास लगभग 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में करने वाले हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को समास में पढ़ाया था, तो समास में मैंने कंप्लीट ग्रामर जहां कराई है, वहां मैंने 10 मिनट में कंप्लीट किया था। तो वहां मैंने बताया था कि समास के भेद, तो साथियों 6 या 5 या 8 या 7। तो याद कीजिए, मैंने वहां आपको क्या बताया था कि समास के कितने भेद होते हैं साथियों। वहां मैंने बताया था आपको समास के जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के मैंने वहां आपको भेद बताए थे। कि तत्पुरुष समास के वहां मैंने आपको भेद बताए थे साथियों, 6 भेद बताए थे। कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। अब ये कौन कौन से होते हैं, एक एक करके आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जिस सामासिक शब्द, अब देखिए मैंने क्या किया था, वहां हर समास की आपको डेफिनेशन लिखाई थी और उदाहरण भी दिए थे। तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बना लिया जाता कभी कभी, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला वाला पद संख्यावाचक विशेषण हो, उससे डैश समास कहते हैं। यानी कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? पहला ऑप्शन अव्ययीभाव समास, दूसरा द्विगु समास, और तीसरा तत्पुरुष समास, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए, मैंने वीडियो में क्या बताया था कि पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो आपको क्या कर देना है, आंख बंद कर जो टिक कर देना है, वो द्विगु समास पर कर देना है। किस पर कर देना है? द्विगु समास पर कर देना है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, किस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं? किस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं? आपने देखा, दो क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेशन से ही बन गए। और अक्सर ये साथियों डेफिनेशन से पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड करने के लिए। लेकिन हमने क्या है, हर तरीके से तैयारी की है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हम लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो किस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं? अव्ययी भाव समास, या द्वंद्व समास, या तत्पुरुष समास, या इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में हमारे क्या होते हैं? दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। दोनों पद हमारे क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। माता पिता, माता पिता याद कीजिए, माता पिता है ना, माता पिता में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, और दोनों ही पद हमारे कैसे हो जाएंगे? प्रधान हो जाएंगे। क्वेश्चन 4, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन बहुब्रीय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से
कोई नहीं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ नीला है? तो कंठ नीला किसका है? शिव का। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात, अर्थात क्या निकल के आया है? नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अर्थात शिव। कोई डिफरेंट ही अर्थ दे दे, डिफरेंट अर्थ क्या दे रहा है कि नीलकंठ हमने कहा और हम लोग कहाँ पहुंच गए? शिव पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? शिव पर पहुंच गए। यानी कि इसमें कौन सा समास? बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शन है, या तो तत्पुरुष समास इनमें से एक ऑप्शन कोई नहीं भी डाला है, जहां कोई नहीं आ जाता है वहां हमारा बहुत ज्यादा टफ बन जाता है। वहां क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा टफ बन जाता है, क्योंकि क्या पता इसमें से होगा या नहीं हो, हम लोग फंसने के चांसेस रहते हैं। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी कि क्या है? तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी, ग्राम के वासी, ग्राम के वासी, ग्रामवासी है। आजन्म, आजन्म साथियों याद कीजिए, आजन्म, आजन्म कौन सा हो गया? क्या डेफिनेशन बताई थी? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कमेंटो बताइए क्या डेफिनेशन बताई थी, कौन सा हो जाएगा आजन्म में? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो साथियों अव्ययी समास हो गया, अव्ययी समास हो गया हमारा। जब अव्ययी समास इसमें हो जाएगा तो साथियों यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, नहीं वालों को बहुत ध्यान से करना है। अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या होता? आप तत्पुरुष समास पूछते और राजा का कुमार, राज कुमार में फटाफट से लगा देते। तो इसलिए नहीं वालों को स्पेशली में ध्यान से सॉल्व करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन 6, बार बार में कौन सा समास होता है? एक शब्द आया है बार बार, बार बार में कौन सा समास है? क्या कर्ण तत्पुरुष है, या अव्ययी भाव है, या द्विगु है, या इनमें से कोई नहीं? हर बार इसलिए इनमें से कोई नहीं डाला जा रहा है कि जानबूझ के अगर एग्जाम में आपसे गलती कराना चाहे भी तो भी आप इतने परिपक्व हो जाओ इसमें कि आप गलती ना करो, गलती ना करो आप लोग। तो बार बार शब्द आया है, बार बार। तो मैंने क्या बताया था? कोई दो शब्द रिपीट हो रहे हो, रिपीट हो रहे हैं, ये ट्रिक बताई थी मैंने, नोट करके लिखाया था, ट्रिक बताई थी, नोट डाल के लिखाया था कि बार बार कोई शब्द की पुनरावृत्ति और दोहराया जा रहा हो, एक शब्द रिपीट हो जा रहा हो, तो वहां क्या कर देना? आपको क्या लगा देना है? अव्ययी भाव समास लगा देना है। सही आंसर क्या लगा देना है? अव्ययी भाव समास सही आंसर आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 7, रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? साथियों इतना तो हम जानते थे कि रसोई घर में तत्पुरुष समास होता है, रसोई घर में तत्पुरुष समास होता है, लेकिन उसने क्या किया? एग्जामिनर क्या करना चाह रहा है? यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों के लिए, एग्जामिनर मान लीजिए फंसाना चाह रहा है आपके यूपी पुलिस या एसएससी में क्वेश्चन आ गया, आपको इतना पता है रसोई घर, रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास होता है, इतना आपने निकाल लिया। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कौन सा तत्पुरुष है, समास है, तत्पुरुष समास है, इतना हमने पता लगा लिया। बट अगर ये पूछ ले कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो साथियों मैंने यहां भी सबकी डेफिनेशन विद एग्जांपल कराए हैं। ये नहीं आता तो कारक पढ़ाए थे, 8 प्रकार के कारक से भी आप निकाल सकते हो, कारक से भी आप निकाल सकते हो। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। तो जाइए कर्म को अपादान से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान को के लिए। तो कौन सा हो गया इसमें? संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में आपसे क्या पूछा गया है? समास पूछा गया है। तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यहां भी क्या कर दिया उसने? हमें फंसा दिया। यहां भी क्या कर दिया? हमें उसने फंसा दिया। हमें इतना पता थी कि इसमें तत्पुरुष समास है, इतना तो हम लोग पता लगा लिया हमने कि इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन एग्जामिनर और डिटेल में जानना चाह रहा है कि समास आपको आते हैं या नहीं। तो घुड़सवार यानी कि अंदर जाके भी बताना है कि कौन सा होगा। तो साथियों विभक्ति पर आ जाओ, या मैं तत्पुरुष समास के 6 पार्ट बताए, 6 की अलग अलग डेफिनेशन मैंने आपको वीडियो में बताई है, डेफिनेशन लिखाई है,
ट्रिक बताई हैं, प्लस उनके उदाहरण भी वहां पर बताए हैं। तो घुड़सवार का साथियों जब हम विग्रह करेंगे तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार हो जाएगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार हमारा क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा जब हम घुड़सवार का विग्रह करेंगे। तो पर यहां पर हमने क्या वर्ड पकड़ा, पर पकड़ा। कौन सा वर्ड पकड़ा, पर पकड़ा। तो देखिए कर्ता ने कर्म को अपादान से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, अधिकरण में पर क्या मिला आपको, अधिकरण में पर। यहां में या पर क्या मिला है, हमें पर मिला है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा पर घुड़सवार में कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलमग्न, जलमग्न में कौन सा समास हो है, जलमग्न में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जब हम विग्रह करके देखिए, विग्रह जब हम इसका करेंगे, जल में मग्न, जल में मग्न, जल मग्न में, जल में मग्न। तो जल में मग्न साथियों क्या निकल के आ रहा है, मैं निकल के आ रहा है, जल में मग्न विग्रह करने पर। तो हमें जानते हैं विग्रह करने पर मैं निकल के आ रहा है, तो उसमें क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। जल में मग्न, जलमग्न हो गया तत्पुरुष समास। अगर और डिटेल में पूछे कि कौन सा तत्पुरुष समास, मान लीजिए यहां तत्पुरुष समास ना हो ऑप्शन, ये पूछे कौन सा तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास याद रखना है, अधिकरण तत्पुरुष समास याद रखना है, अधिकरण तत्पुरुष समास याद रखना है। और डिटेल में पूछे हमसे तो तत्पुरुष समास कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन 10 कर्ता की विभक्ति है। ये तो मैंने आपको कहां करा रखा है, आपको याद होगा मैंने जब आपको कारक कराए थे 8 प्रकार के, तो वहां मैंने अच्छे से आपको पढ़ाए थे विभक्ति, प्लस जब हम लोग तत्पुरुष समास कर रहे थे वहां भी मैंने ये बताया था। तो कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने क्या हो गई, कर्ता की विभक्ति ने हो जाएगी, ने हो जाएगी। आपको इन तीनों की बतानी, इन तीनों ये किसके लिए है, इन ये तीनों विभक्ति किस किस की हैं, ठीक है ना, आपको बतानी है। ये से के द्वारा के लिए ये विभक्ति मैंने आप लोगों को किसके लिए बताई थी ना, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 11, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहेंगे, उसे कौन सा समास कहेंगे। साथियों आपने देखा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके कैसे बन गए, जो डेफिनेशन से बन गए। इसीलिए हमें एक एक समास की और तत्पुरुष समास के 6 की हमें डेफिनेशन में पता हो विद एग्जाम्पल। तो ये सब कुछ आपको 4 घंटे 42 मिनट में संपूर्ण ग्रामर आपकी कंप्लीट करा रखी है। आप लोग वहां से देख सकते हो, सारी समस्याएं आपकी हिंदी में खत्म हो जाएंगी। हिंदी में आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहेंगे, क्या द्विगु समास कहेंगे, या द्वंद्व समास कहेंगे, या कर्मधारय समास कहेंगे। तो याद कीजिए मैंने शॉर्ट में ट्रिक क्या सिखाई थी, शॉर्ट में क्या ट्रिक सिखाई थी, शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाई थी, द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद में क्या आ रही होगी, कोई संख्या देखने को मिलेगी, संख्या से रिलेटेड शब्द देखने को मिल जाएगा। द्वंद्व समास में मैंने आपको क्या बताया था, द्वंद्व समास में याद कीजिए दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान, दोनों पद कैसे होंगे, प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है ना। कर्मधारय, कर्मधारय का क्या होता है, मैंने बताया था कि जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो वो कौन सा होता है, कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ऑप्शन क्या बना, सी करेक्ट बना, कर्मधारय समास। क्वेश्चन 14 देखिए, पहले देखिए तुलसीकृत, तुलसीकृत में कौन सा समास होगा, तुलसीकृत में कौन सा समास होगा, तुलसीकृत में कौन सा समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें पता है तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है ये नहीं पता। हो सकता है कि तत्पुरुष भी ना हो, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं डाला गया है यहाँ पर। लेकिन इतनी हिंट दे दी मैंने आपको कि इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है ये आप
बताइए, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया, समास को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको क्या करना है, विग्रह कर लेना है। विग्रह जब आप करोगे तो तुलसीकृत, तुलसीकृत का विग्रह जब करोगे, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो संप्रदान तत्पुरुष ऑप्शन एक हमारा हो गया। करण, संप्रदान, करण या कर्म। तो साथियों जब विभक्ति आपको याद है तो इजीली निकाल लोगे। करण से के द्वारा, करण के द्वारा, करण क्या होता है, से के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, आपको क्या कर लेना है, के द्वारा। तो क्या हो गया, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में कौन सा समास है, प्रयोगशाला में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, कर तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ट्रिक बताइए, अभी वाली ट्रिक पर जाइए। कोई भी समास सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है, उसका विग्रह कर लेना है। क्या कर लेना है, विग्रह कर लेना है। प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। जब प्रयोग के लिए शाला हमने कर ली तो यहाँ पर क्या मिला, के लिए मिला। क्या मिला हमें, के लिए मिला। तो के लिए किस में मिलता है, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। तो कौन सा इसमें हो गया, प्रयोगशाला में हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में समास है, प्रधानमंत्री में समास है। साथियों शब्द भी यहाँ पर वो लिए गए हैं, एग्जाम्पल भी वो लिए गए हैं जो हो सकता है कि यहीं से उठा के डायरेक्ट यही एग्जाम्पल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाए। तो प्रधानमंत्री में समास है बहुव्रीहि समास, कर्ण तत्पुरुष समास या द्विग समास या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बहुव्रीहि होगा, कर्ण होगा, कर्ण तत्पुरुष होगा या द्विग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जब विग्रह करने जाओगे, मंत्रियों में जो है प्रधान, प्रधानमंत्री में क्या हो गया, मंत्रियों में है जो प्रधान या आदि की शासना अध्यक्ष हो गया एक तरीके से, है ना। तो मंत्रियों में है जो प्रधान यानी कि शासना अध्यक्ष, एक अलग ही छवि बन गई, एक अलग ही हमारे माइंड में प्रधानमंत्री कहते ही हमारे माइंड में एक अलग ही सीन आ जाए। तो प्रधानमंत्री का नाम सुनते हमारे माइंड में कौन आ गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए। दशानन का नाम सुनते हमें कौन याद आ गए, रावण याद आ गए, है ना। ऐसे ही नीलकंठ का नाम लेते ही हमें कौन याद आ गए, हमें शिव याद आ गए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस एक नाम लिया जाए और सीधी हमारी तस्वीर छप के आ जाए एक तरीके से। तो वो क्या होता है, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास हो जाए। पीताम्बर, ये मैं बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। पीताम्बर, नीलकंठ, प्रधानमंत्री, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको बहुत दिए जाते हैं, बहुत आपसे पूछे। दशानन, पंचानन, है ना, इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट कमल नयन। कमल नयन में समास है, कमल नयन में समास है, कमल नयन में समास है। कमल नयन बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो कमल नयन मैंने क्या बताया, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, विग्रह करना है। क्या करना है, विग्रह करना है। कमल नयन, तो कमल के समान नयन, नयन कैसे हैं, कमल के समान है, कमल के समान नयन है। तो अभी मैं आपको क्या करा के आया था, कर्मधारय समास की डेफिनेशन करा के आया था, विशेषण और विशेष्य वाली डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैं आपको करा के आया हूं। तो कमल नयन, कमल के समान नयन, तो इसमें हमारा हो गया कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 16, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, कुछ लिंग से रहेंगे, कुछ वचन से रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, जिससे आप लोग प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन भी होता रहे। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, बारात, हाथी, वर्ष और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम शब्द की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, कि वह कहीं आप आएगा और ब आएगा, वह जहां दिख जाए वो तत्सम होगा, वह जहां दिख जाए वो तत्सम होगा, तत्सम होगा। और ब जहां दिख जाए आपको ये तद्भव होगा, ये तद्भव होगा। जैसे कि मैंने बताया था वत्स, वत्स मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि वत्स, वत्स में क्या होता है, वधु, वधु,
इन सब में साथियों क्या बताए थे मैंने आप लोगों को, आपको मैंने बताए थे इनमें क्या हो गया, इनमें तत्सम शब्द होता है, तत्सम। तो यहाँ आपको दिख रहा है वर्ष, वर्ष क्या हो गया आपका, वर्षा है, ये वर्षा क्या है, वर्षा शब्द है, वर्षा। तो वर्षा शब्द क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्षा शब्द आपका हो गया तत्सम, और इसका तद्भव बनता तो ये बन जाता बरसात। क्या होता, बरसात। व का ब हो जाता है, व का ब हो जाता है, वा जाए तत्सम और बा आ जाए तद्भव। इससे बेस्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, इससे बेस्ट ट्रिक आपके लिए कुछ नहीं होगी। 17 दर्शन का तद्भव है, दर्शन शब्द का तद्भव है, यानी कि ये कैसा शब्द हो गया, ये हो गया तत्सम। ये कैसा शब्द हो गया, तत्सम हो गया। एक और ट्रिक सुनिए, दूसरी ट्रिक क्या कहती है कि श जहां देखने को मिल जाए, ये वाला श जहां देखने को मिल जाए ये होगा आपका तत्सम, और ये वाला स देखने को मिल जाए ये हो जाएगा आपका तद्भव। ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। जैसे दर्शन, तो दर्शन हमारा हो गया तत्सम, और जब इसका हम तद्भव करेंगे तो ये हो जाएगा दर्शन। ये क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्शन। तो दर्शन शब्द ऐसे लिखेंगे तो हो गया तत्सम, और दर्शन ऐसे लिख दिया तो हो गया तद्भव। कंफ्यूज मत होना, ये वाला दर्शन गलत होता है, ये दर्शन नहीं होता। मुझे पता है कुछ लोग इसको सही मान रहे होंगे, तो ये दर्शन गलत है, ऐसे दर्शन नहीं लिखा जाता। दर्शन आपका ये करेक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18 तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा शब्द में समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सभी की डेफिनेशन में आपको एक एक करके बताता जा रहा हूं। तो तिरंगा, तिरंगा का पहला साथियों पहला पद कैसा निकल के आया, तिरंगा का पहला पद कैसा निकल के आया, संख्यावाचक। क्या निकल के आया, संख्यावाचक निकल कर आया। तो पहला पद, पूर्व पद जिसमें संख्यावाचक हो उसमें क्या होता है, कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा समास मैंने आपको बताया था, द्विगु समास होगा। पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का हिंदी शुद्धतम रूप है, इसको हिंदी में शुद्ध कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। क्या किया है, यहाँ पर शामिल किया है। पहला दे रखा है 41, दूसरा दे रखा है आपका 41, और 30। देखिए पहले 41 ऐसे लिखा है, फिर 41 ऐसे लिखा है, फिर 41 लिखा है, और इनमें से कोई अंतर समझिए, छोटा सा अंतर है, छोटा छोटा अंतर है, इसकी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। पहला 41, 41 हम लोग कैसे बोलते हैं, 41 और 41। तो साथियों जल्दबाजी में इसको सही मत कर देना। 90% लोग 41 इसको सही आंसर बता रहे होंगे, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये आंसर अगर आप टिक करते हो तो साथियों आपको 2.5 नंबर का लॉस। अब आप कहोगे सर 2.5 नंबर का कैसे लॉस, तो साथियों 2 नंबर आपको इजीली मिलते और आपने 0.5 इस पर गवा दिया, तो टोटल लॉस आपका 2.5। इट मींस आप कम से कम 1 लाख बच्चों से नीचे आ गए। छोटी सी मिस्टेक आपको 1 लाख बच्चों से नीचे ला सकती है, आपको आपकी वर्दी से दूर कर सकती है। तो प्रैक्टिस में मिस्टेक कर लीजिए, जब फाइनल एग्जाम हो, मम्मा बोलती है प्रैक्टिस में मिस्टेक कर लो, फाइनल एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है। तो 41 जो करेक्ट लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा सी, सी में जो 41 लिखा है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 49 लिखा है, इसका हिंदी में शुद्धतम रूप है, कैसे लिखते हैं, 49 बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, 49 बोलते हैं। तो देखिए 49, ये भी 49 लिखा है, ये भी 49 लिखा है, ये भी 49 लिखा है, ये भी 49 लिखा है। तो चारों में से आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। आपकी कठिनाई को कम करते हुए डी ऑप्शन में काट देता हूं। आपकी कठिनाई थोड़ी सी मैंने कम कर दी, मैंने डी ऑप्शन को यहां पर काट दिया, बाकी के 3 ऑप्शन बचे, इन 3 में से आपको बताना है कि 49 कैसे लिखा जाता है। तो साथियों मैंने क्या बताया, छोटी सी मिस्टेक 2.5 नंबर लॉस में वर्दी से दूर कर सकती है। तो 49 ये गलत, 49 ये गलत, शुद्ध होता है हमारा 49। क्या 49 मत याद रखना, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, 49 पे मत जाना। मुझे पता है 90% लोगों ने ये टिक किया होगा। 49 हमारा गलत होता है, शुद्ध हमारा होता है 49। शुद्ध क्या होता है, 49 होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 21, यमुना का तद्भव होगा, यमुना का तद्भव होगा। आपसे पूछा गया तो यमुना
यही रहेगा, या जमुना हो जाएगा या दोनों होगा, कोई भी नहीं गलत है। करेक्ट आंसर इसका समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं। यमुना का तद्भव जो होता है वो जमुना होता है। नेक्स्ट, सवारी का बहुवचन होगा। सवारी का बहुवचन होगा। देखिए बहुवचन भी मैंने वचन भी शामिल किए हैं। सवारी का बहुवचन सवारी होगा, या सवारियां होगा, या सवारिया होगा, या सवारिया होता। छोटी छोटी सी मिस्टेक, छोटी छोटी सी डिफरेंस है सभी में। तो सवारी का बहुवचन आपको बताना है। कठिनाई को कम करते हुए ए ऑप्शन को मैं काट देता हूं। अब आप बताइए, सवारियां या सवारिया या सवारियां, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो बहुत ही ध्यान से मैं सॉल्व करना है। सवारी जब इस टाइप से आ जाए, बड़ी की मात्रा हो, तो यहां जब हमें लगाना हो तो वहां मात्रा किसकी कर देते हैं, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। इतना याद रखने, बड़ी की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से सवारियां हुआ हमारा लिखा हुआ सही हो जाएगा। इस प्रकार से सवारियां लिखा है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुरु। गुरु शब्द का बहुवचन। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। पहला ऑप्शन गुरुजन, दूसरा ऑप्शन गुरुओं, तीसरा ऑप्शन गुरुएं, चौथा ऑप्शन गुरु। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका बहुवचन पूछा गया है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है नहीं, यानी कि इन चारों में से कोई एक करेक्ट हमारा आंसर होने वाला है। आपकी कठिनाई को कम करते हुए मैं गुरु शब्द को काट देता हूं। बाकी के 3 बचते हैं, गुरुएं, गुरुओं या गुरुजन। तो साथियों गुरु शब्द जो है, इसका प्लूरल जो होता है, इसका बहुवचन जो होता है, ये होता है गुरुजन। क्या हो जाएगा, जन, क्या हो जाएगा, गुरुजन, गुरुजन। जैसे छात्र, छात्रगण, छात्र का क्या होगा, ये दे दिया आपको वर्ड छात्र, तो छात्र का साथियों क्या होगा, छात्रगण। क्या हो जाएगा, छात्रगण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप, छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रगण हो जाएगा। नेता, नेता शब्द का बहुवचन क्या होगा, नेता शब्द का बहुवचन क्या होगा, नेता शब्द का बहुवचन क्या होगा। नेत्री, नेत्री, नेताओं, नेतागण और नेताएं, क्या होगा, नेत्री, नेताओं, नेतागण और नेताएं। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, नेता का हो जाएगा नेताओं। चल गलत है, गलत कर दिया मेरी पागल सी बहन ने। नेताओं क्या होता है, गलत। हम लोग नेताओं टिक करके आते हैं, इसको नेताओं साथियों हो जाता है गलत। और नेत्री, नेत्री इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नेत्री इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका, स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका नेत्री। और इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा नेतागण। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेतागण करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए, नेता शब्द का बहुवचन जो होगा वो नेतागण होगा, और नेत्री इसका स्त्रीलिंग होगा। नेत्री क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। वधु, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। 4 ऑप्शन, वधु या वधुयों या वधुएं और वधुएं, 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। वधु शब्द का बहुवचन आपसे पूछा गया है। बारीक बारीक सी गलतियां हैं, वो सही गलती आपको पकड़नी है और आपको पता लगाना है करेक्ट ऑप्शन हमारा वधु के लिए क्या होगा। बहुवचन पूछा गया है। तो साथियों जैसे मैंने बताया था आपको कि बड़ी की मात्रा छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है आ की मात्रा लगते ही, सेम यहाँ पर क्या होता है, बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में बदल दिया जाता है ए लगते ही। ठीक है ना। तो वधु है, ये वाली वधुएं जो है साथियों, वधु का वधु है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन जो है, ये वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा गलत होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, गलत होगा। वधुओं भी नहीं करना है, वधुएं भी नहीं करना है। ठीक है, वधुएं ये करेक्ट होता, ये वाला यो भी गलत है, और ओ आ जाता वो ओ भी गलत होता। वधुओं, वधुओं आ जाता ना, इस प्रकार आ जाता वधुओं, तो ये भी क्या होता, गलत हो जाता। शुद्ध हमारा ये होता है। नेक्स्ट, कागज का बहुवचन क्या होगा। कागज शब्द दे रखा है, इसका बहुवचन क्या होगा। कागज होगा, कागजात होगा, काग होगा, या इनमें से कोई नहीं, गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है। तो देर न करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। कागजात इतना आप लोग जानते हैं, कागजात बोला जाते हैं, इसका बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है। ये शायद कल भी आया था, ध्यान से करो भाई।
द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम क्या होगा? ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर जहां पढ़ाया था, चारों ही व्यंजन मैंने आपको अच्छे से समझाए थे कि कौन सा व्यंजन कौन सा होता है, कौन सा व्यंजन कितने प्रकार का होता है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है। तो साथियों मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और ये होते हैं हमारे टोटल चार। टोटल कितने होते हैं? चार होते हैं। वो चार कौन कौन से होते हैं? श, 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 ह। ये वाले तीनों स आएंगे और ह आएगा। श श श ह, श श श ह, इतना आपको याद रखना है। तीनों स आएंगे और ह आएगा। अब पूछा गया है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं साथियों य, र, ल, व। ये भी चार होते हैं। और चार कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये भी चार क्या होते हैं हमारे? अंतःव्यंजन में चार हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी मैंने आपको बताए थे चार होते हैं। क्षेत्र, ज्ञाश्र, क्षेत्र, ज्ञा और श्र, ये भी क्या हो जाएंगे आपके? चार हो जाएंगे। ये भी कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। ये भी कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। तो यानी क्या बचा साथियों? द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम पूछा है। तो द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। और इसमें ड और ड ये आते हैं दो प्रकार के। एक ये ड हो जाएगा और एक वाला पढ़ने वाला ड हो जाएगा। पढ़ने वाला ड हो जाएगा। एक पढ़ने ये वाला ड हो जाएगा। तो याद रखिएगा द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, द्विकर्मक। चारों क्रिया मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी। क्रिया का चैप्टर चल रहा था, वहां अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया था क्रियाओं के बारे में। तो अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म ना हो, कर्म रहित। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, कर्म सहित। पूर्वकालिक क्रिया जहां पर एक कार्य पहले समाप्त हो गया हो। और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो। तो वह पुस्तक पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? वह क्या पढ़ता है? वह पुस्तक पढ़ता है। क्या लगाने से हमें आंसर मिला, यानी हमें कर्म मिला। तो कर्म जिसमें होता है वो होता है सकर्मक, यानी कि कर्म सहित, कर्म सहित। अगला ऑप्शन, राधा अपनी कक्षा में सबसे होशियार है। राधा अपनी कक्षा में सबसे होशियार है। विशेषण की कौन सी अवस्था है? विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो याद कीजिए जब कंप्लीट वीडियो कराया गया था वहां मैंने आपको क्या बताया था कि विशेषण की तीन अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको। विशेषण की कितनी अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको? तीन अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था बताई थी मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तम अवस्था और चौथी इनमें से कोई नहीं। जो तीन अवस्था होती हैं तो तीनों दे रखी हैं, यानी आंसर एक होगा इनमें से। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए? गलत हो जाएगा। और मैंने इस चैप्टर को इंग्लिश से रिलेट करते हुए पढ़ाया था कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपको याद रखनी है। अगर तुलना नहीं हो रही है, साधारण वाक्य है, तो वहां पर क्या होगा हमारा? मूलावस्था होगा, यानी पॉजिटिव। नेक्स्ट साथियों, अगर दो लोगों के बीच में तुलना हो रही होगी तो वहां पर क्या बन जाएगा? उत्तरावस्था हो रही होगी। और साथियों दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में तुलना हो रही, दो से ज्यादा लोग से तुलना हो रही होगी, वहां आपका उत्तमावस्था होगी। तो राधा क्या है? अपनी कक्षा में सबसे होशियार है। सबसे होशियार का मतलब दो से ज्यादा लोग होंगे ही। तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरी स्टेज। कौन सी? तीसरी स्टेज उत्तम अवस्था करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30, मेरे सामने से हट जा, मेरे सामने से हट जा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय की पहचान करो। संबंध बोधक अव्यय की पहचान करो। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। उन्हें कैसे शब्द कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। तो मेरे सामने से हट जा, कौन सा अव्यय पूछा गया है? संबंध बोधक। संबंध कौन सा बता रहा है? तो संबंध बता रहा है साथियों सामने से। संबंध क्या बता रहा है? सामने से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा, ये बन जाएगा सामने से। क्या बन जाएगा? सामने से करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। तो हिंदी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। 34 मिनट में हिंदी कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स के।
करंट अफेयर में मैंने आई के सेट में थोड़ा सा छोटा सा बदलाव किया है। आज की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये वन लाइनर की फॉर्म में मैंने लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं लिए। वन लाइनर की फॉर्म में जल्दी तो भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे और हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए कम टाइम में मिल जाते हैं। और जो वन लाइनर के क्वेश्चन लिए साथ ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं। फालतू का एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, यानी टोटल 30 क्वेश्चन इस वीडियो का, 31 क्वेश्चन वीडियो का, और करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है ये रहने वाला है हमारा, ये ले लेते हैं, ये वाला नहीं, ये लेके देखूं, ब्लू कैसे चलता है देखते हैं। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां से हुई? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस, इसकी शुरुआत जो हुई है साथियों, ये हुई है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से। कहां से? देश की राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। कौन सा अच्छा लग रहा है? थोड़ा बड़ा कर लूं क्या? बड़ा करते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। भारत का पहला, ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये बना है साथियों आपका बेंगलुरु। कहाँ बना है? बेंगलुरु में बना है। क्या याद रखना है? कहाँ बना है? बेंगलुरु में ये बना है, इतना आपको याद रखना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहां पर की गई है? पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत कहां की गई है? ये की गई हमारी लेह लद्दाख से। लेह लद्दाख से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हमारा बना है न्यूजीलैंड। क्या बना है? कौन सा बना है? न्यूजीलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ ये हुआ है साथियों हमारा हरियाणा में। कहाँ हुआ है? हरियाणा। हरियाणा आपको याद रखना है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ। अगला, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया किस देश ने किया? दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? ये देश है साथियों आपका, इतना याद रखना, चाइना। चीन देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, चीन ने। अगला क्वेश्चन, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हमारा केरल। कौन सा बना है? केरल हमारा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने खुद की अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? ये भी हमारा हो जाएगा केरल। ये भी क्या हो जाएगा? केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको केरल की राजधानी लिखनी है, वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये भी आपको बताना है। ये भी आपको क्या बताना है? बताना है। और ये अच्छा, चलिए केरल के बारे में बात कर देते हैं। जो रेशियो एजुकेशन का रेशियो सबसे ज्यादा है परसेंटेज में, वो केरल का। ये सबसे पढ़े लिखे लोग केरल राज्य में ही रहते हैं। भारत का पहला ओडीएफ प्लस, ओडीएफ नहीं, याद रखना, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में अंतर होता है। ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है? ये बना साथियों आपका वायनाड जिला। और वायनाड कहाँ जिला, अगर राज्य पूछ लिया जाए तो वायनाड जिला जो है साथियों ये है आपका केरल में। ये कहां पर है? केरल में है। तो भारत का पहला ओडीएफ जिला कौन सा बना है? वायनाड जिला बना है। कौन सा बना है? वायनाड जिला बना है।
अगला क्वेश्चन है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य। चलने का अधिकार अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है साथियों पंजाब। कौन सा राज्य बना है? पंजाब राज्य बना है। पंजाब राज्य। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? आपकी गवर्नमेंट है। किसकी? आपकी। किसकी गवर्नमेंट है? आपकी गवर्नमेंट है। और आपको ये बताना है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। ये बताना है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर शहर। भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? ये याद रखना, जोश में आके रांची मत कर देना। ये रांची नहीं सांची है। ये रांची नहीं सांची है। रांची कहाँ है? झारखंड में है। और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट कर दिया। भारत का पहला सौर शहर बना है सांची, जो है आपका मध्य प्रदेश में। अगला, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है केरल। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य बन गया है केरल। कौन सा बना है? केरल। इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ये बनी है आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर। और पश्चिम बंगाल में अगर शहर पूछ लिया जाए आपसे तो आपको याद रखना है कलकत्ता मेट्रो। कौन सी? कलकत्ता। और आपसे नदी पूछ ली जाए तो हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी है। ये याद रखना, हुगली नदी है। इतना याद रखना, हुगली नदी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन 44 देखते हैं हम लोग। 44 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाईकोर्ट कहाँ का बना है? क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में जो उसका फैसला आया हाईकोर्ट का, ये देने वाला देश का पहला हाईकोर्ट किस राज्य का है? पहला हाईकोर्ट किस राज्य का है? कौन सा हाईकोर्ट? क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में आदेश देने वाला पहला हाईकोर्ट कहाँ का बना है? तो साथियों ये बना है आपका केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का आपका पहला हाईकोर्ट ऐसा बना है जिसने क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला सुनाया है, फैसला ऑर्डर दिया या आदेश दिया है। इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कौन सा तैरता हुआ सोलर प्लांट? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये साथियों कहां शुरू हुआ है? चंडीगढ़ में। कहां ओपन हुआ है? चंडीगढ़। क्या याद रखना है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। नेक्स्ट, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, यानी स्मोकिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। स्मोकिंग वहां पर पूर्णतः बंद कर दी गई है। कितना अच्छा काम साथियों इस कंट्री ने किया है। और ये हमारा बना है न्यूजीलैंड। क्या बना है? न्यूजीलैंड। दोनों में याद रखिएगा, प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड, स्मोकिंग पर पूरी तरीके से रोक लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। दोनों क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। प्लास्टिक पर रोक लगा दी और स्मोकिंग, दोनों ही चीजें बंद करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। अगला, भारत का पहला गोल्ड एटीएम, ये आपने पढ़ रखा हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए डाल दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था। क्योंकि पहला कोई चीज आविष्कार होता है, नई चीज कोई होती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। नेक्स्ट, जियो की 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। जियो 5G की सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली है? ये चली है चेन्नई से बेंगलुरु के बीच। कहां से? चेन्नई से बेंगलुरु के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु। और साथियों जब ये चली थी वंदे भारत तो इसका जब नाम था ट्रेन 18। क्या रखना? ट्रेन 18 जब इसका नाम था। क्या? ट्रेन 18 जब इसका नाम था। किसका? अब इसका नाम बदल कर दिया गया है वंदे भारत। क्या कर दिया गया है? वंदे भारत इसका नाम कर दिया गया है। और दक्षिण भारत में सबसे पहले कहां चली है? ये चली है चेन्नई से बेंगलुरु। चेन्नई से बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, हर घर
आरओ जल वाला पहला गांव, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है भारतौल, पहला गांव बना है भारतौल। ये शामिल करने, क्वेश्चन को शामिल करने का सबसे बड़ा रीजन ये था साथियों, क्योंकि आपको देना है यूपी पुलिस का एग्जाम, और ये जो गांव है ये भारतौल गांव साथियों आपका यूपी में है। भारतौल गांव कहां है? यूपी में है, इतना आपको याद रखना है। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भारतौल गांव, और यह है आपका यूपी में। तो साथियों आज टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से हम लोग वीडियो को यहीं रोकते हैं, यानी कि आपके 50 प्रैक्टिस सेट में कुछ इसमें हमने कराई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे वो प्रैक्टिस सेट 9 में कवर कर लिए जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर वेयर कर दो फ्रेंड्स को, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।